औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख, टीचर मिडिल स्कूल नारबावा एजुकेशन जोन मावर। इस वक्त मैं 8वीं जमात के तलबा व तालिबात को सबक उस्ताद का एहतराम पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, घर पर रहो और सेहत सलामत रहो। इस वक्त हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू से लिया गया और सबक का मौजू है उस्ताद का एहतराम। आज हम इसके सवालात लिखेंगे क्योंकि लेसन जो है वो कल हमने कंप्लीट की। ये पहला सवाल है, किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा कहा गया है। उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा कहा गया है। उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? उस्ताद ही वो है जो एक इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है और इसकी तारीफ दुनिया को रोशन बनाता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। यही 3 वजूहत हैं जिसके लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, उसकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? उस्ताद के तजुर्बात और मुशाहिदे से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी शायर उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करें। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लाज़मी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करें। नौशीरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? नौशीरवान ने अपने बेटे के मुंह पर इसलिए चपत लगाई, इसलिए उसको डांटा क्योंकि उसके ख्याल में जब वो अपने बेटे के पास पहुंचा जो अपने उस्ताद के पास पढ़ने रखा था उसने, जब वो उसके पास पहुंचा तो उस्ताद मुँह हाथ धो रहा था, वज़ू बना रहा था और इसका बेटा पानी डाल रहा था। लेकिन जब उसने देखा तो उसने चपत लगाई, इसलिए लगाई कि उसने कहा कि अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबे कि उस्ताद खुद पावन धो रहा हो, तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते? यानी जो उसका बेटा था वो उस्ताद के पाँव नहीं धो रहा था, वो खाली पानी डाल रहा था, उस्ताद खुद अपने पाँव धो रहा था। उसने इस बात पर उसको चपत लगाई ताकि वो अपने उस्ताद के पाँव धोए। सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? सिकंदर आज़म जब फतूहत के बाद वापस पहुंचा तो वो अपने उस्ताद से मिलने के लिए उसके घर गया तो उसने देखा कि सहन में उसका उस्ताद यानी अरिस्तो बैठा हुआ था, वो धूप सीख रहा था, धूप ताप रहा था। उसने कहा, वो उसके सामने ताज़ीमन खड़ा रहा और बड़े फखरिया अंदाज में उसे कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो? मांगिए उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूँगा। मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूँगा। तो ये थे 5 सवाल जो आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू के सबक उस्ताद के पेशे से, उस्ताद के एहतराम से लिया गया है। तो कल हम दूसरा 2-3 सवाल और लिखेंगे। तब तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।